तो फाइनली जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंस टॉक्स में। दिस इज़ #SenseTalk018। तो आज की वीडियो स्पेशली रिक्वेस्टेड है बाय वसीम अंसारी। तो यार भाई कब से बोल रहा था कि एक वीडियो बनाई जाए VMC के बेसिक प्रोग्राम के बारे में, तो आज उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या फिर आप इंस्टा पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं @SenseTalks। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं VMC के एक बेसिक प्रोग्राम के बारे में। तो वैसे तो एक प्रोग्राम को एक वीडियो में कंप्लीट समझना उतना पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई भी प्रोग्राम आप इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ख़त्म कैसे करते हैं। और इसके साथ ही आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग एक प्रोग्राम को 3 टाइप से बनाना सीखेंगे। आज जो हमारा लेवल रहेगा वो होगा इजी लेवल का प्रोग्राम, उसके बाद हम जाएंगे मीडियम पे और एंड में हार्ड लेवल पे। तो चलिए शुरू करते हैं एक इजी प्रोग्राम। तो यार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम प्रोग्राम किस कंपोनेंट के बारे में बनाने वाले हैं। तो ये हमारा एक सिलिंड्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है, और इसमें मेरे को 4 ड्रिल का प्रोग्राम प्रिपेयर करना है। तो ये जो हमारा सेटअप है ये हमारी VMC का टेबल है और इसमें ये हमारा कंपोनेंट है सिलिंड्रिकल शेप का, और इसमें मेरे को 1 2 3 4 पोजीशन पे ड्रिल चाहिए। कितनी डेप्थ तक? 15 डेप्थ तक मेरे को 4 पोजीशन पे ड्रिल चाहिए। तो अब जो हमारी VMC होती है उसमें हमें पता है हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये वाली एक्सिस हमारी होती है Z एक्सिस, ये वाली होती है X एक्सिस, और इस साइड को होती है हमारी Y एक्सिस। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए। तो यार प्रोग्राम बनाने से पहले हमें एक चीज़ पहले इमेजिन करनी पड़ती है, वो होता है हमारा टूल पाथ। तो आखिर ये टूल पाथ होता क्या है? तो जैसा कि यार इसके नाम से पता चल रहा है, टूल पाथ मतलब टूल का रास्ता। तो अब इनिशियली टूल हमारा यहाँ पे है, अब हमें यहाँ पे ड्रिल करने हैं तो टूल को पहले यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे ड्रिल करेगा, नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा। तो जहाँ जहाँ से जिस रास्ते से हमारा टूल जा रहा है उसको हम बोलेंगे हमारा टूल पाथ। तो इसको हमें सबसे पहले इमेजिन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सपोज़ हमारा इनिशियली टूल है। अब आपको पता है कि जो इसका सरफेस होता है, जो ये कंपोनेंट का फेस होता है, वहाँ पे हमारा Z होता है 0, इसके ऊपर Z पॉजिटिव होता है और इसके नीचे Z नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपको पहले टूल पाथ इमेजिन करना है। सपोज़ मैंने इसको पहले यहाँ पे लेके आऊँगा स्ट्रेट, ये मेरी फर्स्ट ड्रिल की पोजीशन है। पहले मैं इसको ऐसे लेके आऊँगा स्ट्रेट, और यहाँ से अब इसको बिल्कुल पहले यहाँ पे इसको स्टॉप दूंगा। सपोज़ यहाँ पे Z = 100, यहाँ को प्लस है तो यहाँ पे सपोज़ 100 पे मैं स्टॉप दूंगा। उसके बाद अब ड्रिल यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, इसके 3 mm ऊपर से शुरू करूँगा। तो सपोज़ ये एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे Z = 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं टूल को लेके आऊँगा यहाँ पे, फिर लेके आऊँगा Z 100 पे, फिर लेके आऊँगा Z 3 पे यहाँ पे, और यहाँ से फिर मैं ड्रिल करना शुरू कर दूँगा। अब यहाँ से ड्रिल करना शुरू कर दिया। ड्रिल जब कंप्लीट हो गया, यहाँ पे पहुँच गया, उसके बाद इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो सपोज़ मैंने सेफ्टी के लिए इसको उठा दिया Z = 50 पे। तो यहाँ जैसे सपोज़ Z 50 है, ड्रिल किया, यहाँ Z 50 पहुँच गया। अब इसको अगली पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो यहाँ से इसको अगली पोजीशन पे लेके गए। अब यहाँ से दोबारा वैसे ही Z 3 पे वहाँ से ड्रिल किया, दोबारा इसको ऊपर उठाएंगे Z 50 पे, और यहाँ से फिर नेक्स्ट पोजीशन पे, और यहाँ पे दोबारा इसको ड्रिल करेंगे, फिर से इसको ऊपर उठाएंगे Z 50 पे, और यहाँ से वापस होम पोजीशन पे। तो ये सारा जहाँ से टूल ने ट्रैवल किया, ये सारा हो हमारा टूल पाथ। तो यार अब बात करते हैं एक प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि वो स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है। तो उसके लिए हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे कार ड्राइविंग का। तो सपोज़ करो आपने एक कार ड्राइव करनी है, तो अब कुछ चीज़ें होंगी जो आपने स्टार्टिंग में करनी है।
जो कार के चलने से पहले आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको उसको ऑन करना पड़ेगा, फर्स्ट गियर में डालना पड़ेगा, इस टाइप की कुछ चीज़ें जो आपको उसको चलने से पहले करनी पड़ेगी वो आएंगी स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद जिस रास्ते से हमारी कार होके जाएगी सेकंड में आएगी वो चीज़, और एंड में जब हम कार को रोकेंगे तो उसके लिए जो चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे ब्रेक लगानी पड़ेगी, जो भी चीज़ें करनी है वो आएंगी हमारी एंड में। तो CNC में भी कुछ इसी टाइप से हम लोग एक प्रोग्राम को तैयार करते हैं। अब कुछ कोड आएंगे स्टार्टिंग में, जो हमारे स्टार्टिंग के कोड्स होंगे जो हमें टूल की मूवमेंट से पहले देने पड़ेंगे, ठीक है। हमारा टूल जब मूवमेंट शुरू करेगा उससे पहले हमें वो कोड लगाने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा आया टूल पाथ, जो रास्ता जिस रास्ते से होकर हमारा टूल जाएगा वैसे होगा, और एंड में है हमारा एंड कोड्स, कि जो हमारे एंड में कोड्स देंगे, सपोज अभी स्पिंडल घूम रहे पहले तो उसको हमें रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए एंड कोड्स। तो कुछ इस तरीके से एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। तो और एक चीज़ जो हमें सेट करनी है वो है हमारा वर्क ऑफसेट। तो अगर आपको नहीं पता कि ऑफसेट्स होते क्या हैं तो चैनल पे इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक रेफरेंस के लिए एक 0 पॉइंट फिक्स करना होता है जहाँ से हम लोग पोजीशन लेंगे। तो अगर हमारे पास एक सिलिंड्रिकल टाइप की कंपोनेंट होते हैं तो उसके लिए जो वर्क ऑफसेट होता है वो बेसिकली होता है सेंटर में, यहाँ पे x, y और z 0 होता है। तो सपोज़ ये हमारा कंपोनेंट है, तो इस पोजीशन पे ये जो इसका फेस है, इस पोजीशन पे x 0, y 0 और z 0 तीनों एक्सिस 0 होती हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग बाकी पोजीशनें देते हैं। तो अगर टूल हमारे इसके सेंटर पे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, तो इस टाइम पे ये x 0, y 0 और z 0 पे पोजीशन इसकी है इस टाइम पे। तो चलो यार फाइनली अब हम प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने टूल पाथ पहले डिसाइड कर लिया है कि हमारा टूल कहाँ से होके कहाँ को मूव करेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे प्रोग्राम नंबर से। तो O1 2 3 4। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम नंबर लिखते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मेरे को प्रोग्राम नंबर देना है 4, तो हम लिखेंगे O0004। इसका मतलब कि जो प्रोग्राम नंबर होता है उसमें मिनिमम 4 लेटर्स तो होने चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कोड मैंने दिया G75Z0। तो ये कोड बेसिकली है होम पोजीशन के लिए। तो सपोज़ कीजिए कि मेरा टूल कहीं मशीन बीच में बंद हो गई या कुछ हो गया, तो पहले उसको होम पोजीशन में भेजना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम लोग कई बार G75 का यूज़ करते हैं, या किसी मशीन पे हम लोग G28 का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने G75Z0 का यूज़ किया टूल को Z में होम पोजीशन पे भेजने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद अब मेरे को क्या चाहिए, तो जिस टूल से मैंने ड्रिल करना है मेरे को वो टूल स्पिंडल में चाहिए, ठीक है। तो M06 का यूज़ होता है ऑटोमेटिक टूल चेंज के लिए, और T02 मतलब टूल नंबर 2। तो सपोज़ कीजिए मैंने जिस ड्रिल से ड्रिल करना है उसको मैंने 2 नंबर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको कॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे M06 और T02। तो इससे हमारा टूल 2 नंबर का टूल स्पिंडल में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कोड हम देंगे M03S1200। तो अब जब हमारा टूल स्पिंडल में आ चुका है तो अब हमें उसको रोटेशन देनी है, उसको घुमाना है, ठीक है। तो उसके लिए M03 होता है डायरेक्शन के लिए, कि हमने टूल को क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, लेकिन कितने RPM पर उसको रोटेट करना है वो है यहाँ पे S1200। तो इसका मतलब कि 1200 RPM पे हमारा टूल रोटेट करना शुरू कर देगा। तो M03 डायरेक्शन के लिए और S1200 मतलब कि RPM इसके, ठीक है। G0 G90 G54 X-50 Y0 एंड M07। तो इस लाइन को समझने से पहले हम लोग हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट ड्रिल है 2 3 और 4। तो हमें हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निकालने पड़ेंगे। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने नहीं आते हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बन चुकी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब कोऑर्डिनेट्स देखते हैं पॉइंट 1 के। तो ये मेरा 0 पॉइंट है,
और ये मेरा फर्स्ट ड्रिल है। अब एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से 0 पॉइंट से ये एक्स एक्सिस में माइनस को जा रहा है 50, तो एक्स के कोऑर्डिनेट आया -50 और वाई को जा रहा है 0। तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए -50 और 0, ठीक है। वैसे ही अब ये सेकंड पॉइंट है, ये मेरा 0 पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस। अब सेकंड पॉइंट एक्स एक्सिस में 0 मूव हो रहा है और वाई एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक विच इज़ 50। तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स आए 0 एंड 50। वैसे ही थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अब 0 पॉइंट से एक्स में जा रहा है 50 और वाई में जा रहा है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए 50 एंड 0। और वैसे ही फोर्थ पॉइंट एक्स में 0 मूव हो रहा है और वाई में नेगेटिव साइड को जा रहा है यहाँ से 50 -50, तो मतलब 0 एंड -50। तो कुछ इस तरीके से हमने हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब ये हमारा टूल पाथ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपने टूल को यहाँ पे लेके आऊँगा जो फर्स्ट ड्रिल की पोजीशन है। तो ये मेरे फर्स्ट ड्रिल की पोजीशन है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा रैपिडली फर्स्ट ड्रिल की पोजीशन पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज़ किया G0। अब G0 का यूज़ करते हैं टूल को रैपिडली मूव करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूल है और यहाँ पे वर्क पीस है, बीच में इतना सारा गैप है। अगर यहाँ से इसको स्लोली मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे वेस्ट होगा, तो यहाँ से इसको रैपिडली फुल स्पीड में लेके आएंगे इसके क्लोज। तो इसलिए मैंने यूज़ किया G0 का और साथ में G90। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली 2 कोड्स का यूज़ करते हैं, एक होता है G90 और सेकंड है G91। तो G90 का यूज़ करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए और वैसे G91 का यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटल के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ G90 का एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। नेक्स्ट, अब हमने वर्क ऑफसेट पहले ही फिक्स किया हुआ है, तो G54 हमने यूज़ किया वर्क ऑफसेट के लिए। अब आपको पता है कि इसका जो वर्क ऑफसेट है वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0 है, ठीक है। लेकिन हमने वर्क ऑफसेट फिल कहाँ पे किया हुआ है, G54 में किया है, G55 में किया है, जहाँ पे भी किया है, तो वो कोड हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सपोज़ कीजिए मैंने वर्क ऑफसेट G54 पे दिया है, तो हम यूज़ करेंगे G54। तो अगर आपको ऑफसेट का पता नहीं है कि ऑफसेट कैसे लेते हैं, ऑफसेट होते क्या हैं, तो उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट मैंने पोजीशन दी फर्स्ट ड्रिल की, तो फर्स्ट ड्रिल की पोजीशन है -50 और 0, तो x -50 और y 0 और साथ में M07 कोड का यूज़ हम लोग करते हैं कूलेंट को ऑन करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हमें कूलेंट भी ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साथ में मैंने कूलेंट ऑन कर दिया, तो G0 x -50 और y 0। तो यहाँ से रैपिडली यहाँ पे हमारा टूल आ गया, तो यहाँ से इसको फर्स्ट ड्रिल की पोजीशन पे रैपिडली आ गया। अब उसके बाद G43 H02 और Z100। अब G43 का हम लोग यूज़ करते हैं टूल की हाइट कंपनसेशन के लिए, ठीक है। और H02 ये हमारा होता है ऑफसेट नंबर, तो इसकी भी ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बन चुकी है, तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो G43 हाइट कंपनसेशन के लिए और H02 ऑफसेट नंबर और साथ मैंने दिया Z100। तो टूल यहाँ था, पहले इसको रैपिड लेके आया यहाँ पे और उसके बाद Z100 सपोज कि यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा Z0 होता है, इस साइड को Z प्लस होता है, इस साइड को Z माइनस होता है। तो सपोज कि Z100 यहाँ जैसे आ गया, तो टूल यहाँ से पहले यहाँ पे आया और यहाँ से Z100 पे। उसके बाद मैंने G0 का यूज़ किया और टूल को लेके आया। अब 100 से इसको लेके आएंगे Z3 पे, तो Z3। तो अभी तक यहाँ से टूल आया फर्स्ट ड्रिल के पोजीशन पे, ठीक है, वहाँ से आया Z100 पे और वहाँ से आया Z3 पे, तो अभी टूल यहाँ पे पहुँचा है Z3 पे। तो अब यहाँ से हम लोग ड्रिल शुरू कर देंगे। तो अभी तक हमने यूज़ किया G0 का, क्योंकि खाली गैप था तो हमने फुल स्पीड से इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। अब ड्रिल जो हमने करना है वो किसी एक स्पेसिफिक फीड पे करना है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे G01 का। G01 साथ में देंगे डेप्थ जहाँ तक हमें ड्रिल करना है, तो हमें 15 mm तक ड्रिल करना है, तो Z-15 और साथ में देंगे फीड रेट, तो फीड सपोज कि मैंने 200 की दे दी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, G01 का यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक फीड से अपने टूल को मूव करने के लिए, ठीक है। तो G01 Z-15, तो Z3 से
ये ड्रिल करता हो जाएगा 100 के फीट से 200 के फीट से Z-15 तक। तो अभी हमारा टूल देखो यहाँ से ड्रिल करता हो गया Z-15 तक। अब इसको दोबारा से ऊपर उठाएंगे Z50 पे, तो दोबारा से लगा लो G0 Z50। तो अब यहाँ से रैपिडली यहाँ पे चला गया। अब इसको क्या करेंगे, दूसरे होल के पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो दूसरे होल के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं हमारे, 0 और 50 हैं। सेकंड होल के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दोबारा से यूज़ करेंगे G0 X0 Y50। तो ये हमारे सेकंड होल के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो यहाँ पे इसने ड्रिल कंप्लीट किया, यहाँ पे Z50 पे गया और उसके बाद सेकंड ड्रिल के कोऑर्डिनेट्स पे। अब इसको वैसे यहाँ से Z50 से Z3 पे लेके आएंगे और वहाँ से ड्रिल करेंगे। तो उसके बाद G0 Z50 पे लेके आएंगे, G0 Z3 पे लेके आएंगे, क्योंकि Z50 पे तो ऑलरेडी है तो उसको लेके आएंगे Z3 पे। तो 50 से 3 पे और यहाँ से दोबारा से G01 का यूज़ करके ड्रिल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देंगे G01 Z-15 और फीड रेट 200 की। तो यहाँ से दोबारा ड्रिल कंप्लीट किया। तो ये देखिए यहाँ पे ड्रिल कंप्लीट किया, तो इसको दोबारा से G0 देके उठाएंगे Z50 पे। दोबारा से आप G0 का यूज़ कर लो, G0 Z50, ठीक है। तो यहाँ से ड्रिल कंप्लीट करके दोबारा से Z50 पे आ गया। अब इसको नेक्स्ट ड्रिल के कोऑर्डिनेट्स पे लेके जाएंगे। तो अब जो हमारा थर्ड नंबर का ड्रिल है, तो थर्ड पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं 50 एंड 0। तो अब इसको लेके आएंगे G0 X50 Y0। ये कोऑर्डिनेट्स है थर्ड के। तो यहाँ से अब सेकंड से 50 पे था Z50, यहाँ से आया थर्ड ड्रिल के कोऑर्डिनेट्स पे। अब ऐसे ही Z50 से Z3 और वहाँ से ड्रिल। तो वहाँ G0 Z50 से Z3 और यहाँ से G01 Z-15 फीड रेट ऑफ 200। तो देखो यहाँ पे इसने Z3 पे आया, ड्रिल किया, इसको दोबारा से उठाएंगे G0 देख के Z50 पे, G0 Z50, ठीक है। तो यहाँ से Z50 पे आ गया। अब चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देंगे। तो सिमिलरली लिया Z50 पे था तो G0, फोर्थ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -50, तो X0 और Y-50। तो अब यहाँ से यहाँ पे था अभी थर्ड पोजीशन के Z50 पे। अब यहाँ से फोर्थ के पोजीशन पे आया और फोर्थ के पोजीशन के बाद इसको वैसे G0 Z3 पे लेके आएंगे। यहाँ से Z3 पे यहाँ से ड्रिल शुरू करेंगे। उसके लिए यूज़ करेंगे G01 का, G01 Z-15 और फीड ऑफ 200। तो इसके बाद इसने Z3 से 200 के फीट से Z-15 तक चला गया और यहाँ से दोबारा इसको ऊपर उठाएंगे। तो G0 Z50, ठीक है। तो ड्रिल कंप्लीट करके दोबारा से Z50 पे गया और उसके बाद भेज देंगे इसको होम पोजीशन पे। तो G75 Z0, तो ये होम पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे हमारे थे स्टार्टिंग कोड्स, सेंटर में ये हमारा आ गया टूल पाथ और उसके बाद आएंगे एंड के कोड्स, ठीक है। तो अभी हमारा स्पिंडल अभी घूम रहा है तो स्पिंडल को रोकने के लिए कोड देना पड़ेगा। तो वो होता है M05। M05 होता है स्पिंडल के रोटेशन को बंद करने के लिए। तो अभी स्पिंडल रुक गया और एक चीज़ हमारी ऑन है वो है कूलेंट। तो कूलेंट ही बंद करना पड़ेगा, उसके लिए कोड देंगे M09। तो अभी कूलेंट बंद कर दिया। अब एंड में कोड देंगे हम लोग M30। तो जो हमारा कोड होता है M30 वो होता है बेसिकली प्रोग्राम को एंड करने के लिए। तो प्रोग्राम के एंड में हम देते हैं M30। तो कुछ इस तरीके से एक बेसिक प्रोग्राम को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। टूल पहले यहाँ पे, टूल पहले पोजीशन पे आया, Z50 Z3 ड्रिल कंप्लीट किया, Z50 नेक्स्ट पोजीशन, Z3 ड्रिल कंप्लीट किया, Z50 नेक्स्ट पोजीशन, 3 कंप्लीट किया, Z50 नेक्स्ट पोजीशन, Z3 ड्रिल कंप्लीट किया, Z50 और होम पोजीशन। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को
प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।